नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय हित में युवा आगे आए। युवा राष्ट्र के पूंजी समान डॉक्टर सुमन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक व हिंदू जागरण मंच के क्षेत्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर सुमन कुमार ने गढ़वा के रेहला रोड स्थित RKVS BEd कॉलेज में रविवार को हिंदू जागरण मंच द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन सह संगठन विस्तार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय हित में युवा आगे आए। राष्ट्रीय रक्षा सभी के लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। युवा शक्ति देश के लिए शुभ है। युवा राष्ट्र के पूंजी समान है। सभी युवाओं को राष्ट्रीय हित के लिए अपने जीवन को आहूत करना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रह पाएगा। सभी अपना स्वार्थ को त्यागें और देश हित में आगे आएं। देश की रक्षा सभी के लिए प्राथमिकता में रहे। गढ़वा में संगठन का विस्तार करते हुए संगठन मंत्री डॉक्टर सुमन जी द्वारा अलखनाथ पांडे, विवेक सोनी एवं चंदन जायसवाल, ऋषि पांडे को जिला संयोजक एवं जितेंद्र श्रीवास्तव, दिलीप कुशवाहा को जिला सह संयोजक एवं दुर्गेश कुशवाहा को सोशल मीडिया प्रभारी की घोषणा की गई। मौके पर अलखनाथ पांडे, भगत सिंह, पुष्परंजन, राजीव सिंह, चंदन जायसवाल, रविंद्र जायसवाल, उमेश कश्यप, शुभम केसरी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। ये संगठन का विस्तार के लिए मैं हिंदू जागरण मंच के नाते आया था। समरस हिंदू समाज का निर्माण में कहीं हम पीछे न रह जाएं। हिंदू जागरण मंच का मूल उद्देश्य है सोया हुआ समाज का जागरण कर उसमें प्रहारात्मक शक्ति का निर्माण करना। समरस हिंदू समाज का निर्माण में कहीं हम पीछे न रह जाएं। ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त कर हम सबको हिंदू समाज को जोड़ने की आज आवश्यकता है। भारत में रहकर के भारतीय परंपरा को जानिए, भारत में रहकर के भारतीय परंपरा को मानिए, भारत के बनिए और भारत को बनाइए। जिन लोगों ने मेरी माँ की दोनों ही भुजा काट डाली तो क्या पूजे हम आवर बाबर को, जो भगवान राम, कृष्ण और विश्वनाथ को देती है गाली। लंबे समय तक हम अपमानित हुए हैं। अब ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त कर समरस हिंदू समाज का निर्माण करते हुए हर व्यक्ति को विचारों से, आचारों से, व्यवहारों से, संस्कारों से ढालने का काम हम सबको करना है। हम एक आह्वान करने आए थे कि जो युवा वर्ग है हिंदू हित, देश हित, समाज हित को ध्यान में रखते हुए आगे आए। देश का ये भाग्य अपना सोच लो, भलाओ जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है वही सुरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। भारत माता की जय। सर संक्षेप में बताया जाए सर, आज जिस तरह बीती आ रही है, लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आप कैसे प्रभावित? जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनकी नासमझी के कारण, वो अपने दर्शन, अपने चिंतन को पढ़ा नहीं होगा, जाना नहीं होगा, उसके कारण, अनिभिज्ञता के कारण ये कन्वर्सन हो रहा है। मैं कहता हूँ जो भी व्यक्ति धर्मांतरण हो रहा है ये महापाप के भागीदार है, और जो एजेंसी धर्मांतरण कर रहा है ये महापाप के भागीदारी है। तो धर्मांतरण ये महापाप है, इसको हर हाल में रोकना पड़ेगा, इसको हर हाल में टोकना ही पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, इफ ए सिंगल फिगर गेट कन्वर्टेड, नॉट ओनली कन्वर्जन टेक्स प्लेस, वन मोर ट्रेटर एड्स टू आवर नेशन। तो केवल धर्मांतरण नहीं होता, वो राष्ट्रांतरण हो जाता है। केवल राष्ट्रांतरण नहीं होता, फिर यहाँ का तीज, यहाँ का त्यौहार, यहाँ का होली, यहाँ का दीपावली से वो मुंह फेर लेता है, फिर एक और गद्दार पैदा हो जाता है। राजनीति से ज़्यादा राष्ट्रनीति की बात भाई, राष्ट्रनीति सर्वोपरि है। राजनीति भी आवश्यकता है लेकिन राष्ट्रनीति सर्वोपरि है। हम ऐसा राजनीति ना करें जो जिसमें देश का अहित हो जाए। हम ऐसा राजनीति करें जिसका देश का भी भला हो। राजनीति ऐसा भी लग रहा है कि जिस पार्टी में उसका भी अहित हो जाए। भाई देखो, पार्टी का एक अपना इंडिविजुअल एजेंडा होता है। मेरा जो एजेंडा है वो भारत को सुजलम सुफलम बनाए बिना हमें विराम नहीं लेना है। राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ को जो भूमि है वो अगर किन्हीं के बाप दादों के, तो केवल हिंदुओं की बाप दादों की है, और वो हमारे एजेंडा में है। किसी पॉलिटिकल एजेंडा में है नहीं है वो जाने, लेकिन हमारे एजेंडा में है। वीर सावरकर जी के एजेंडा में है, परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी के एजेंडा में है, रहेगा और रहने वाला है। सोलोमन से सुमन बनने की कैसे? मैं जब सोलोमन था तो हिंदू दर्शन, हिंदू चिंतन को जब मैं नहीं जानता था ना मानता था। जब आया, देखा, समझा, तुलनात्मक अध्ययन किया और विशेष करके स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा, फिर वहाँ से मेरा विचारों में तब्दीली हुआ, और विशेष करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर मैं सोलोमन से रिज़ाइन देकर के सुमन कुमार बना। और केवल सुमन नहीं बना, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक बना। और केवल स्वयंसेवक नहीं बना, संघ ने मुझे मौका दिया प्रचारक बन के देश का, समाज का हित करने के लिए, समाज का सेवा करने के लिए संघ ने मुझे प्रचारक बनाया। मैं वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूँ और हिंदू जागरण मंच का क्षेत्र संगठन मंत्री हूँ। बिहार और झारखंड को केंद्र बनाकर मैं काम कर रहा हूँ। देश सबों है नो, जो भारत को जानेगा, जो भारत को मानेगा, जो भारत के बनेगा
और जो भारत को बनाएगा, भारत उन सभी माता की जय, माता की जय। आज ये संगठन विस्तार हेतु हमने कुछ नए लोगों को बुलाया है और जिनके माध्यम से मैं आया हूं वो है श्रीमान पुष्परंजन जी। ये हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि स्वयंसेवक हैं। ये हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि स्वयंसेवक हैं। मैंने इनके व्यवहार, इनके संस्कार में वो देखा है। इसके लिए मुझे अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए अलग से सर्टिफिकेट। मैं संघ के लिए प्रचारक बना हूं, मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं बना। अब किसी व्यक्ति को मैं सेटिस्फाई नहीं करूं, वो हो सकता कह दे सुमन जी तो संघ को जानता ही नहीं है, सुमन जी तो संघ को मानता ही नहीं है, उसका खोपड़ी में गिरावट है। ऐसे लोगों से जरा बचो, बचाओ। ऐसे लोग मिलते हैं समय समय पर, चिंता मत करो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो राग है, जो धाक है, जो शाख है, उससे इंस्पायर्ड होकर के सुमन कुमार बना है। और सुमन माने क्या? प्रीवियसली मेरा नाम रॉबर्ट सॉलोमन था, अब मेरा नाम सुमन कुमार। और आपको जानकारी अधिकृत रूप से मैं देना चाहूंगा, ये जो नाम सुमन कुमार है, ये नाम किसने दिया था? माननीय अशोक सिंघल जी, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने बहुत विचारपूर्वक सॉलोमन से सुमन कुमार मेरा नाम रखा था। और सुमन माने केवल फूल नहीं, सुमन माने देखे कौन सुमन सयादज, देखे कौन सुमन सयादज कंटक पर अपनाता है, राष्ट्र प्रेम का ज्वार देखे कौन चुकाता है। चुकाने की बारी है। अपने इंडिविजुअली आप लोग विचार करो, आप सब सनातनी हो, संगठन में जुड़ोगे नहीं जुड़ोगे, संगठन में तुम्हारा योजना होगा नहीं होगा, वो तो बात का बात है, लेकिन तुम सब सनातनी हो। तो सनातनी होने के नाते आपने क्या अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है? कभी अपने जिम्मेदारी को समझा है? अगर नहीं निभाया है तो आज से तय कर लो, चाहे सुमन कुमार बुलाएं या ना बुलाएं, चाहे पुष्परंजन जी बुलाएं ना बुलाएं, हम तो सनातनी समाज के लिए जिएंगे, मरना नहीं है। हम तो सनातनी समाज के लिए जिएंगे, तिल तिल करके गलेंगे, तिल तिल करके जलेंगे, समाज को इंस्पायर करेंगे और संगठन का विस्तार करेंगे। दो शब्द है, राजनीति और राष्ट्रनीति। राजनीति करने वाले को राजनीति करने दो, और जिसको राष्ट्रनीति करना है उसको मेरे पास आने दो। राजनीति भी आवश्यक है और राष्ट्रनीति भी जरूरी है। राजनीति और राष्ट्रनीति में थोड़ा गैप रहना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। और राजनीति वाले के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा अधिकृत रूप से, इतना नीचे मत गिर जाओ कि अपने बाप दादे के नाम एफिडेविट लगा के बदल दो। ऐसा कभी नहीं करना। एक लिमिट तक राजनीति करो, एक लिमिट तक राजनीति करो, अच्छी बात है। हम भी समय समय पर तुम्हारे साथ है और जब आवश्यकता पड़ता है हम भी तुम्हारे साथ देने के लिए आते ही हैं। ठीक है, हम तुम्हारे साथ साझा नहीं करते, लेकिन एक लिमिट तक। ये देश किसका? गोली और गजनवी की औलादों का नहीं है, बाबर की औलादों का नहीं है, और तैमूर का तो बाप का बिल्कुल नहीं है। यह देश खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, विनोबा भावे दिनेश जी का है, परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जी का है, माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी का है, फूलो झानो जी का है, चांद भैरव जी का है, भगवत बिरसा मुंडा जी का है। बंटवारा के समय